सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र उद्धार के नाम से इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रिय, हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में कमलेश भाई हैं, परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी बताना चाहता हूँ। जय मसीह सर। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है? पहले स्टार्ट कीजिएगा। ठीक जी ब्रदर, आ रहे हैं। ठीक है। सभी को जय मसीह। मैं वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल के रखा, एक नया दिन दिखाया है पिता। आपके पवित्र आत्माओं द्वारा इस जो ऐप में जितने अंकल आंटी सर मैम भाई बहन उपस्थित हैं पिता, जो नहीं उपस्थित हो पाए उनको भी सहायता मदद कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपकी पवित्र वचन को जान सके, समझ सके, आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार काम कर सके पिता। आपकी इच्छा के अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा के अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन। फिर से सभी को जय मसीह। ठीक है, हम लोग आज देखेंगे 12 अध्याय अय्यूब का। कल हम लोग ने 11 अध्याय देखा। 11 अध्याय में सोपर नाम का जो अय्यूब का दोस्त था, अय्यूब को दोस्त लगा के बोलता है कि तुम पापी मनुष्य हो, तुम अपने आप को जो गलत काम किए हो गुप्त में उसको सुधारो, तो परमेश्वर तुम्हारी सहायता मदद करेंगे। और 12 अध्याय में हम लोग देखेंगे कि अय्यूब जो है सोपर को उत्तर देता है। उत्तर देता है। इसमें हम लोग 3 पॉइंट करके देखेंगे, 3 चीजों को। पहला जो है कि अय्यूब का सोपर को उत्तर देना, मतलब उत्तर देता है। दूसरा चीज है कि अय्यूब का परमेश्वर की बड़ाई करना, धन्यवाद देना। तीसरा है हमें परमेश्वर का हमेशा बड़ाई धन्यवाद करना है। पहला चीज हम लोग देखेंगे कि सोपर ने अय्यूब को गलत समझा, उसके बारे में गलत विचार करके उसको गलत साबित करने का कोशिश किया, लेकिन अय्यूब जो है सही व्यक्ति था, धर्मी मनुष्य जिसको बोलते हैं वो था। उसका सिर्फ परीक्षा हो रहा था, लेकिन परीक्षा में भी वो क्या किया, हमेशा परमेश्वर का बड़ाई किया, धन्यवाद दिया। और हम लोग जब आखिरी में देखेंगे इस अध्याय में, तब सब चीज जितना जो है कि वो अपना भरोसा रखा था, जितना परमेश्वर पर आशा किया था, उसका सब सफल हुआ। अगर हम लोग 1 से 3 तक देखेंगे तो लिखा हुआ है कि तब अय्यूब ने कहा, निस्संदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। यहाँ पर अय्यूब बोलते हैं कि तुम भी मनुष्य हो, तुम भी तो मरोगे और तुम्हारा जो भी बुद्धि है वो जाती रहेगी। मतलब कि जो तुम अपने आप को सोचते हो कि तुम ज्ञानी हो, विद्वान हो, तुम्हारा भी क्या बुद्धि चली जाएगी, कोई किसी काम की नहीं रहेगी। और 4 से हम लोग 25 में जब देखते हैं तो अय्यूब जो है सोपर को उत्तर देते हुए परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। 4 में देखेंगे हम लोग कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं, जो धर्मी और खराब मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया। यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर से पहले वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर
का तारीफ बोलते हुए अय्यूब से कहते हैं कि पहले मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर सुन लेता, लेकिन मेरा जो स्थिति है इस समय, मेरे जो परेशानी आ गई है मेरे ऊपर कि मेरे दोस्त जो है कि मुझ पर हंस रहे हैं। कल हम लोग देखे कि आनंद भाई ने बोला कि हमें कभी भी किसी को बिना सोचे समझे जज नहीं करना चाहिए, किसी को अपने आप से न्याय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस लायक नहीं है, ना हम लोगों का हक है। जो है सिर्फ परमेश्वर का हक है, परमेश्वर ही न्याय कर सकते हैं। हम लोगों को जो काम मिला है, जो काम मिलता है, सिर्फ काम का हक है कि हम लोग काम करें, कैसे काम करें, कहाँ करें, कब करें। जैसा हम लोगों को बोला जाता है, जैसा हम लोगों को करना है, वैसा ही जब बोला जाता है तो हम लोगों को करना है। हमें परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखना है। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं अय्यूब, उसको समझाने के लिए साथ में हम लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। यहाँ पर अय्यूब बोलते हैं सोपर से, पशुओं से तो पूछ, मतलब जाके उन लोगों से पूछो, वो तुझे सिखाएंगे परमेश्वर के बारे में, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। आकाश के पक्षी, अगर हम लोग पक्षियों को देखेंगे, हम लोग तो सुबह सुबह सोए रहते हैं, लेकिन जो पक्षी चिड़ियां हैं सुबह सुबह उठ के अपना काम, जो उनका हर दिन का काम रहता है, एक दिन भी आलसी नहीं करते हैं, वो लोग हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसी का उदाहरण देख रहे यहाँ अय्यूब बताते हैं सोपर को, तुम अपने आप को बड़ा मत समझो, इन लोगों से जाके, पक्षियों से और पशुओं से जाके पूछो, वो लोग तुम्हें बताएंगे, सिखाएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। पृथ्वी पर ध्यान दे, पृथ्वी पर ध्यान दे, उससे क्या है कि शिक्षा मिलेगा। समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी, मतलब समुद्र की जो मछलियां हैं तुमसे वर्णन में तुझे बताएंगी। कौन इस बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी प्राण का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। देखिए, परमेश्वर के बड़ाई में अय्यूब जो है, जो जानते हैं, जो पहले बाइबल में हम लोग देख भी चुके हैं, उस बातों को अय्यूब यहाँ बताते हैं कि उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण है। मतलब जो भी इस धरती पे जीवधारी, मतलब जीव जंतु, मनुष्य जो भी है, पेड़ पौधा जो भी है, उस जितना मनुष्य है, सबका प्राण क्या है? परमेश्वर के हाथ में है। जितना मनुष्य है, सब आत्मा भी परमेश्वर का है। जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, अपने इच्छा से परमेश्वर काम करेंगे, किसी से सलाह नहीं लेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। हाँ, हम लोगों को जो भी समस्या रहेगा, जो भी परेशानी रहेगा, परमेश्वर उससे हम लोगों को निकालेंगे। हमें सिर्फ भरोसा रखना है, विश्वास करना है, हर दिन हम लोगों को प्रार्थना करना है। 12 में हम लोग देखेंगे, बूढ़ों में जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, उन लोगों में बुद्धि पाई जाती है, और लंबी आयु वालों में समझ होती है। जो ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, या उन लोगों को ज़्यादा उम्र
होने से उन लोगों को समझ रहता है। क्यों समझ रहता है? क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, सिर्फ बोल पाते हैं अपने समझ से कि बेटा ये कर लो, बेटा वो सामान इधर ला दो, जो भी रहता है समझ रहता है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भी सबसे पहले परमेश्वर जो है पूरी तरीके से परमेश्वर के अंदर बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। हम लोग नए नियम में यदि जब देखेंगे तो यीशु मसीह जब 12 साल के थे, पहले से ही हम लोग उसमें देख सकते हैं कि यीशु मसीह ज्ञान बुद्धि सब चीज पहले से ही उपस्थित था। वही यहाँ पर अय्यूब बता रहे हैं कि युक्ति मतलब बहस, जो कभी कभी बहस चलता रहता है एक दूसरे में, युक्ति उसे बोलते हैं। बहस में परमेश्वर वही बहस में आगे रह सकते हैं। और समझ उसी में है, मतलब जो भी समझ, जितना भी समझ है उन्हीं में है, उन्हीं के द्वारा ही लोगों को क्या होगा? कल्याण होगा। जिसको चाहेंगे, जब चाहेंगे, जिसको जितना चाहेंगे उसको सब चीज बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे। 14 में हम लोग देखते हैं कि देखो जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि जिसको वह ढा दे मतलब जिसको गिरा देता है या जिसको नीचे कर देता है, परमेश्वर जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वो फिर से बन नहीं सकता अपने आप से। सोचे कि ठीक है, क्या हुआ, परमेश्वर को हम नहीं प्रार्थना करेंगे, नहीं ध्यान देंगे, जो अपने मर्जी से रहेगा, जो अपनी इच्छा से रहेगा वही हम करेंगे, तब हम लोगों का ये मूर्खता रहेगा और हम लोग मूर्ख रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर अय्यूब इतना समस्या में भी, हम लोगों को छोटा छोटा से भी समस्या होता है, हम लोग तुरंत अपना जो है कि डिसीजन ले लेते हैं, अपना जो है निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अय्यूब इतना समस्या होने के बावजूद भी परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सोपर को उत्तर देते हैं। जिसको अगर वो गिरा देते हैं परमेश्वर, जब तक वो नहीं चाहेंगे कोई बना नहीं सकता, वो अपने से भी नहीं बन सकता। अगर जिस मनुष्य को बंद करे फिर वो खोला नहीं जाता, मतलब जिसको जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, किसी को किसी भी जगह अगर बंद करेंगे या किसी को जो चाहेंगे, प्राण भी उनका हक है, उनका मर्जी, जो भी जैसा करेंगे वैसा ही हो सकता है, उसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। 15 में हम लोग देखते हैं कि देखो जब वह वर्षा को रोक सकता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। जब वो वर्षा रोक देता है, हकीकत है और यही सही भी है, क्योंकि परमेश्वर ने सब चीज बनाया, सब चीज का निर्धारित समय किया। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है? परमेश्वर से विनती करना है, विनती ही कर सकते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि हम अपने आप से कुछ कर लें तो मुश्किल है, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो जब वह वर्षा को रोक देता है, अगर जाहिर सी बात है, हम अभी गांव में, मेरे भी गांव में और लगभग सभी एरिया में, यूपी में बारिश नहीं हुआ। बारिश जब नहीं होता है तो जितना इसमें खेती है धान चावल का, पानी जिसके पास सुविधा नहीं है, जिसके पास वो मशीन नहीं है, पंपू सेट, उसका धान सही नहीं हुआ, उसका कट रहा है बिना होए ही। तो पानी जब परमेश्वर नहीं बरसाए तो
सूख गया है सब जमीन। फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। जब परमेश्वर बारिश कर देते हैं, हकीकत हम लोगों को देखने के लिए भी मिलता है कि कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, सब उलट जाती है। उसी में सामर्थ और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। जो भी यदि कभी धोखा खा लेता है, धोखा दे देता है, दोनों पर ध्यान रखते हैं। बस ध्यान रखने का मतलब है कि कौन जो है अपने आप को एक्सेप्ट करता है, कौन ग्रहण करता है। दोनों पर परमेश्वर ध्यान देते हैं। हम लोग नए नियम में भी देखेंगे तो हम बाइबल करके बताती है कि मैं जो है बारिश दोनों पर बरसता है, बारिश होता है, जो धर्मी है जो अधर्मी है दोनों पर। परमेश्वर हमेशा जो है कि सभी इंसान पर ध्यान देते हैं। बस इसमें ये रहता है परमेश्वर के पास कितना लोग जाते हैं, परमेश्वर को कितना क्रेडिट देते हैं, पहले महत्व देते हैं। परमेश्वर जो परमेश्वर को महत्व देते हैं उसी का परमेश्वर पहले सुनते हैं। फर्क बस इतना है। ध्यान देने का मतलब ये नहीं चाहते हैं कि वो नाश हो जाए, और जो मानता है वो अच्छा से रहे। परमेश्वर सभी को चाहते हैं कि सब लोग अच्छा रहे, जो विश्वासी है उनको भी, जो विश्वासी नहीं है उनको भी, दोनों को परमेश्वर ध्यान रखते हैं। और 17 में हम लोग देखते हैं कि वो मंत्रियों को लूट कर बँधुआई से ले जाता है और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। अपने आप को जो भी बड़ा समझता है, जो भी अधिकारी समझता है, हाँ, इंसान से भाई दिखा सकता है, वो अपने से छोटे को थोड़ा नीचा कर सकता है कि तुम्हें जो बोला जाता है, जैसा बोला जाता है तुम वैसा ही करो। लेकिन ये इंसान के लिए है, और इंसान के लिए भी, अपने आप को छोटे लोगों के लिए है, बराबर लोगों के लिए और अपने बड़े लोगों के लिए नहीं। इंसान भी ऐसा नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर जो है ना सबका न्याय करते हैं और करेंगे भी, और सबका ध्यान रखते हैं कौन क्या करता है। हम इंसान हैं, अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते भी हैं, अपने से छोटे को तुच्छ समझते हैं। बहुत जगह तो अभी मैं ज़्यादा विश्वासी तो नहीं हूँ, लेकिन विश्वासी मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ ऐसा देखने को मिलता है। लोग देखते रहते हैं हम लोगों को, और हम लोगों को ही देखने की वजह से वो लोग जज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं जैसा हूँ ऐसा तो ये लोग भी हैं। सिर्फ बस इतना है, ये परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानते हैं, मैं अपने देवी देवता को मानते हैं, बस यही समझ लेते हैं। लेकिन हम लोगों को, जितने हम लोग विश्वासी हैं, जितने परमेश्वर के दास हैं, उन लोगों को ये सोचना है, ये समझना है कि हर दिन जब हम लोगों से गलती होता है, पहले तो माफ़ी मांगते हैं, और मांगना चाहिए भी। और हम लोगों को हर दिन परमेश्वर के इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए। हालांकि हम कर नहीं पाते हम लोग, लेकिन करने की कोशिश हम लोगों को करना है। 20 में हम लोग देते हैं, वह विश्वास योग्य पुरुष से बोलने की शक्ति और पुरानियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। ध्यान देंगे हम लोग। अभी देखिए इधर 12 में देखिए, हम लोग बुद्धि देता है बुजुर्ग लोगों को, जिसका उम्र ज़्यादा होता है, लेकिन उनके पास पावर है, ये भी है कि वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलते हैं, बोलने की शक्ति और पुरानियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। जो विश्वास योग्य है उसको क्या करते हैं? शक्ति देते हैं। जो विश्वास करता है परमेश्वर को, उनको हिम्मत देते हैं, उनको शक्ति देते हैं। और पुरानियों से विवेक की शक्ति हर लेते हैं, मतलब उनके पास, परमेश्वर के पास इतना पावर है कि जिसको बुद्धि दे सकते हैं, चाहे जो भी रहे, चाहे पुरानिया रहे, चाहे जवान रहे, चाहे जो भी रहे, उससे बुद्धि ले भी लेते हैं। वह हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है।
वह हाकिमों मतलब कि जो अपने आप को मालिक समझता है, सैनिक की तरह एक हाकिम। पहले हम लोग नए नियम देखेंगे तो यीशु मसीह के साथ ये सब हुआ है। और लास्ट वचन हम लोग देखेंगे नहीं 24 में, वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता है और उनको निर्जल स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। वे बिन उजियाले के अंधियारे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं। परमेश्वर जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम जो करेंगे उसको परमेश्वर क्या करेंगे, आशीष देंगे। नहीं तो जो अपने मर्जी से काम करेगा, अपने आप को बुद्धिमान समझेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो ऐसे परमेश्वर कर देंगे कि हमेशा वो अंधकार में ही रहेगा, सिर्फ ढूंढेगा जगह जगह, दर दर ढूंढेगा और कुछ काम नहीं कर पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। हमेशा क्या करेगा, डगमगाते हुए सिर्फ चलता रहेगा, मतलब कि इधर उधर सोचेगा मेरा ये काम हो जाए, लेकिन होगा नहीं। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि ये इस अध्याय में हम लोग तो देखे कि सोपर को अय्यूब जो है उत्तर देते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज की परमेश्वर की बड़ाई इस स्थिति में भी अय्यूब करते हैं। दो चीज हम लोग देखेंगे। ये दो चीज में से थोड़ा से एक और हम लोग चीज सीखेंगे कि इस वचन से हम लोगों को क्या समझ में आया, हम लोगों को क्या करना चाहिए परमेश्वर के हिसाब से। हमें परमेश्वर का हमेशा बड़ाई धन्यवाद करना चाहिए या करना है। जैसे हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों, जिसको मिल जाता है थोड़ा सपोर्ट करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 1:4। वह हमें सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस पर शांति के कारण से परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। यहाँ पर पौलुस बोलते हैं वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर। ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। हम लोगों को ध्यान रखना है। पौलुस यहाँ बोलते हैं हम लोगों को, जब हम लोग विश्वास कर लिए हैं, हम लोगों को अनुभव हो रहा है परमेश्वर के वचन के अनुसार, हमेशा हम लोगों को भरोसा रखना है, धन्यवाद देना है। हम लोगों का कोई भी काम जो है कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर जब तक हम लोगों के साथ रहेंगे, परमेश्वर का जब तक इच्छा रहेगा, और हम लोग उनका भी हेल्प कर सकते हैं जो कष्ट में है, जो समस्या में है। अगर याद रखिएगा, अगर हम लोगों की कोई पास आता है, भाई मेरा थोड़ा ये समस्या हो गया है, थोड़ा आप हेल्प कर दे प्लीज़, जिसके पास ये समस्या का समाधान होगा उसका हेल्प जरूर करने का कोशिश हम लोग करेंगे और करते भी है। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 147 का 3। भजन संहिता 147 का 3। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हाँ थैंक्स भाई। हाँ देखिए यहाँ पर दाऊद बोलते हैं वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि दाऊद को इतना भरोसा था, इतना उनके जीवन में हुआ, इतना वो अनुभव किए, सब चीज ये सब हुआ और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं परमेश्वर की बड़ाई करते हुए। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है।
ध्यान दीजिए, शोक मतलब दुख। दुख जब अब कोई भी दुख होता है, दुखी होता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर सबका समाधान निकालेंगे और परमेश्वर सब चीज करने वाले हैं। इस वचन पर सभी को आशीष मिले। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और समय सर्व कर देंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें इस पवित्र वचन को पढ़ने के लिए मौका दिया। सहायता मदद कीजिए पिता, जितना आंटी अंकल सर मैम भाई बहन उपस्थित हुए हैं जो मीटिंग में, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए। हर दिन जो भाई नहीं जोड़ पाए हैं, जो बहन नहीं जोड़ पाए हैं, उनको भी सहायता मदद कीजिए। आपके पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपकी बड़ाई हर दिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, समझ सके, उस पर काम कर सके पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन। इस समय सर को देते हैं। थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष करें और आपकी समुदाय को, आपके परिवार को। फिर से हम लोग कल जुड़ेंगे। परमेश्वर आप सबके साथ बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।